अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोइन, सैयद मोहम्मद मोइन फ्रॉम कराची पाकिस्तान। पिछली दो वीडियो में बना चुका हूँ कोविड-19 के ऊपर, और काफ़ी तफसील से मैंने उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की अपनी स्टडी और रिसर्च के एतबार से। और आज मैं एक नए वायरस के हवाले से बात करूँगा आप लोगों से। तो ये बात तो तय है कि दुनिया अपने आखिरी मराहिल की तरफ रवा दवा है और आखिरी मंजिल की तरफ चल रही है। साइंसी एतबार से भी और मजहबी एतबार से भी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब का मानना है कि एक दिन इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है और हम सब ने ख़त्म हो जाना है। तो दुनिया अपने आखिरी मराहिल की तरफ ही चल रही है, और ये तमाम वायरसेस जो हैं वो उसका एक पार्ट हैं। असल में जो जंगें होती थी वो भी मॉडर्न हो गई हैं अब। तो हथियारों से लड़ी जाती थी पहले, अब वो मॉडर्न तरीके से लड़ी जा रही हैं। और ये वायरसेस जो है वो जंगी हैं एक तरीके की, ये बायो वेपन्स हैं जो अप्लाई किए जा रहे हैं। और इन सब का मकसद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कोविड-19 पार्ट 2 के अंदर के इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, वन वर्ल्ड ऑर्डर का क़याम, दुनिया की आबादी को कंट्रोल करना। दुनिया की आबादी ज़ाहिर सी बात है जब कम हो जाएगी तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और कम लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है, ये तो सभी को पता है। बहरहाल दुनिया की आबादी को कंट्रोल करना इसका एक मकसद है। अब वो किसी भी तरीके से हो, वायरस की शक्ल में हो या एटॉमिक वॉर की शक्ल में हो। बहरहाल आजकल जो वॉर है वो एक साइलेंट वॉर है, जो वायरसेस की वॉर है, बायोकेमिकल वेपन्स की वॉर है। तो कोविड-19 भी उसका एक हिस्सा था, और कोविड-19 तो सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। कोविड-19 को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरी नज़र से एक और चीज़ गुजरी जो जिसके ऊपर आज मैं बात करूँगा आपसे। तो मैंने उसको भी स्टडी किया और पढ़ा और आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये एक नया वायरस है जो मेरी नज़र से गुज़रा और मैंने इसको स्टडी किया, और आप भी इसको चेक करिएगा ज़रूर। इंटरनेट पे मौजूद हैं ये तमाम चीज़ें। मैंने पहले भी कहा था मैं हवाओं पे बातें नहीं करता, एविडेंस के साथ बात कर रहा हूँ। तो आज भी आपको इंशाल्लाह ताला एविडेंस भी दूंगा ताकि आप उसको सर्च करें और चेक करें क्या है कि मेरी बातों में कितनी सदाकत है। एक नए वायरस की बात करते हैं जिसका नाम है प्रीपेरेंस 101 ज़ुम्बी एपोकैलिप्स। जी हाँ, ज़ुम्बी एपोकैलिप्स ये एक नया वायरस है। बहरहाल पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़ुम्बी क्या चीज़ है। तो ज़ुम्बी एक अफ्रीका का एक मुल्क है हैटी, जहाँ का मज़हब जो है वुडू है। वहाँ से ये एक लफ्ज़ निकला है ज़ुम्बी, जिसके मतलब है ब्रेन डेथ ह्यूमन या ब्रेनलेस ह्यूमन। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग मरा हुआ हो, या एक ऐसा इंसान जो दिमाग के बगैर हो, उसको ज़ुम्बी कहा जाता है। ये हैटी ज़बान का लफ्ज़ है। 1819 के अंदर इस लफ्ज़ को पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया। ज़ुम्बी लफ्ज़ को पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया 1819 में, जो कि ब्राज़ील का एक शायर था रॉबर्ट सौते, उसने लिखा अपनी शायरी के अंदर। 1903 में इस लफ्ज़ को इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा बनाया गया। जी हाँ, 1903 के अंदर इसको इंग्लिश डिक्शनरी का हिस्सा बनाया गया, जिसका मतलब है मरा हुआ। तो हैटी ज़बान का जो लफ्ज़ है ज़ुम्बी, या अमेरिकन डिक्शनरी उठा के देखेंगे उसमें जो ज़ुम्बी लिखा हुआ है तो उसके तकरीबन सिमिलर मीनिंग ही आपको नज़र आएंगे। बहरहाल हम समझते थे कि ज़ुम्बी जो है वो एक सिर्फ करैक्टर है फ़िल्मों का, बट मैं सब कहता हूँ, मेरा मानना ये है कि फ़िल्में जब बनती हैं जब कोई चीज़ सदाकत की तरफ जा रही हो। आप जितनी भी अमेरिकन मूवीज़ को उठा के देख लेंगे तो आपको उसमें आने वाले दौर का चीज़ें नज़र आएंगी, या फिर पुरानी मूवियाँ देखेंगे तो उनमें आज के दौर की चीज़ें भी नज़र आएंगी आपको। तो अमेरिकन मूवीज़ कोई भी हवाओं में नहीं बनती हैं, इनका एक सेंट्रल आइडिया होता है, बहुत ज़बरदस्त इनकी एक काम होता है, इनकी रिसर्च होती है, उसके बाद ये मूवीज़ बनती हैं। मैंने कोविड-19 के हवाले से भी आपको मूवीज़ बताई थी जो 2014 में रिलीज़ हुई थी।
द कॉन्टिजेंट नाम था, तो 2019 में हमने उसको देख भी लिया। बहरहाल आजकल जो टॉप ट्रेंड है वो ज़ुम्बीज़ के ऊपर है, तो ज़ुम्बीज़ की काफ़ी मूवीज़ मौजूद हैं जिनको मैंने काफ़ी मूवीज़ को देखा है। वर्ल्ड वॉर Z है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, इसमें ज़ुम्बी एपोक्लिप्स है, वॉकिंग डेथ है और रेसिडेंट ईवल है। इस टाइप की बेशुमार मूवीज़ मौजूद है। अगर मूवीज़ मौजूद है तो इसका मतलब है कोई काम हो रहा है। बहरहाल मैं आज को आपको ये डिफ़ाइन करूँगा कि कैसे काम हो रहा है और ये ज़ुम्बीज़ कैसे हमारी दुनिया में आएंगे नहीं, सॉरी, लाइज आएंगे। साइंसी तजुर्बात की नज़र से लाइज आएंगे। टू ज़ुम्बीज़ का मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रेनलेस ह्यूमन या ब्रेन डेथ ह्यूमन जो होगा उसको ज़ुम्बी कहा जाता है, क्योंकि ज़ुम्बीज़ को अगर आप फिल्मों में भी देखेंगे तो वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके दिमाग का कंट्रोल उसके जिस्म पर नहीं होता, वो अजीब व गरीब तरीके से चल रहा होता है और इंसानों को खा रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सैमसन कार्टून माशाल्लाह से बाबा सैमसन भी इसकी प्रेडिक्शन कर चुके हैं अपने एक कार्टून में कि ज़ुम्बीज़ जो है ये एक ऐसा वायरस आने वाला है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ फिल्में जिनका मैंने हवाला आपको दे ही दिया है। तो ये तमाम फिल्में मौजूद हैं। अब ये आएंगे कैसे? बेसिकली मेरा मानना है कि 3 तरीके इसके होंगे। जितनी मेरी स्टडी हुई है अभी तक, मैं समझता हूँ कि 3 तरीक़ों से ज़ुम्बीज़ को लाया जाएगा हमारी दुनिया के अंदर। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका इसका ये होगा जो दुनिया में आ चुका और तकरीबन टेस्ट हो चुका है। अमेरिका के अंदर काफ़ी इन्फेक्टेड लोग ही इसके मौजूद हैं और दूसरा इंडिया तक इसकी रसाई हो चुकी है। मेरी स्टडी के मुताबिक ये वायरस इंडिया में मौजूद है और उसका इंडियन मीडिया बता भी चुका है इसके बारे में। तो ये एक ड्रग है। अब अगर आप ज़ुम्बीज़ को देखें, जो मैंने आपको ज़ुम्बीज़ के बारे में बताया ब्रेनलेस ह्यूमन, तो ब्रेनलेस उसी वक्त हो जाता है बंदा जब ये किसी ड्रग्स को इस्तेमाल करता है, किसी हैवी ड्रग्स को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे तो हीरोइन एक वो नशा है जो बिल्कुल ब्रेनलेस हो जाता है इंसान, उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। और अब तो हीरोइन से ऊपर के नशे आ चुके हैं, आइस है और क्रिस्टल है। इस टाइप के नशे जो हैं वो इंसान को बिल्कुल ब्रेनलेस कर देते हैं। और अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल टिकटो ज़ुम्बीज़ के ऊपर पूरा उतरता है। आप उसको सर्च करिएगा, इसका नाम है फ्लाका ड्रग, FALAKA, फ्लाका ड्रग्स, जिसको लोग ज़ुम्बी ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। इसके काफ़ी इन्फेक्टेड केस अमेरिका और यूरोप में मौजूद हैं और इसके केसेस इंडिया में भी देखने में आए, बल्कि इंडिया में है मौजूद, क्योंकि ये इंडियन मीडिया इसको ऑन कर चुका है इस चीज़ को, फ्लाका ड्रग्स को। आप इसको सर्च करिएगा ज़रा, इसके इन्फेक्टेड केस तो देखें ज़रा कैसे हैं। इसका इन्फेक्टेड केस जो होता है, जो फ्लाका ड्रग्स को इस्तेमाल करता है वो इंसान नहीं रहता। वो ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद वो दरिंदा बन चुका होता है। मुकम्मल तौर पे उसके दिमाग का कंट्रोल उसके जिस्म से टूट चुका होता है। उसका एक पाँव शुमाल की तरफ होता है, उसका दूसरा पाँव जनूब की तरफ जा रहा होता है, जबकि वो ख़ुद जो है वो सीधा चलना चाह रहा होता है। तो अगर आप इसको एज्यूम करें तो, और ज़ुम्बी के करैक्टर को एज्यूम करें तो सेम डिक्टो होगा। बल्कि आप इसकी वीडियो देखें, यूट्यूब पे इसको सर्च करें, इसके इन्फेक्टेड केस देखें आप, बिल्कुल डिक्टो ज़ुम्बी हैं ये। 100% श्योर हो के मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसको चेक करें, ये 100% ज़ुम्बीज़ के ऊपर उतरते हैं पूरा। ये सिर्फ एक टेस्ट है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्लाका ड्रग्स मार्केट में लाने का मकसद सिर्फ एक टेस्ट था। तो ये फ्लाका ड्रग्स की सूरत में ज़ुम्बीज़ जो है हमारे अंदर आ चुके हैं। देखना रह गया है बस, लेकिन आ चुके हैं। अभी इसके केसेस जब बढ़ना शुरू होंगे तो आपको पता लगेगा। अभी आप कोरोना के मसले में ही उलझे हुए हैं, आप कोरोना से बाहर निकल नहीं पाएंगे। ये ड्रग्स, ये जो नया वायरस है, ये आप के बिल्कुल सरों पे खड़ा हुआ है इस वक्त। आप कोविड-19 की दवा नहीं बना सकी, तो आप इसकी दवा तो भूल जाएं 5-6 साल, जब तक तो मर चुके होंगे लोग। क्योंकि ज़ुम्बीज़ जो बन जाएंगे उनको हम मारेंगे, हम इंसान जो इन्फेक्टेड नहीं हुए होंगे, और जो ज़ुम्बीज़ होंगे वो हमें मार रहे होंगे। दोनों सूरतों में मौत तय है। तो मैंने आपको बताया, दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बायो में केमिकल वॉर का आगाज़ हो चुका है और इसके नतीजे जब दुनिया भुगतेगी, इंसानी तारीख़ का बदतरीन वायरस होगा ये। इंसान की तारीख़ का बदतरीन वायरस होगा ये, जिसको इंसान देखेगा।
और मैं आपको इसका एक और एविडेंस दे देता हूँ। 2011 के अंदर यूएसए में द सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एक इदारा है ये, जो कि पूरी दुनिया में अमवात को कंट्रोल कर रहा होता है। इसने एक ब्लॉग शाया किया है प्रीपेरेंस 101 ज़ुम्बी एपोकैलिप्स के नाम से, और आने वाली इमरजेंसी से बाखबर किया है इसने। उस ब्लॉग का मतलब था आने वाली इमरजेंसी से बाखबर करना। ये सब कुछ मौजूद है, डेटा तमाम मौजूद है इंटरनेट पर, आप इसको चेक करें, सर्च करें, ये बिल्कुल हकीकत है। इतना बड़ा इदारा जो है अगर इसको ऑन कर रहा है और वो आने वाली इमरजेंसी से बाखबर कर रहा है तो कुछ तो है ना। ये चीज़ें मौजूद है ना लेबॉर्ट्री के अंदर, आप इसको बना रहे हैं, तैयार कर चुके हैं, रेडी फॉर लॉन्च है ये भाई। ये मेरे हिसाब से रेडी फॉर लॉन्च है। आपके इम्यून सिस्टम को चेक कर लिए कितना दम है आपके अंदर, और उसको उसी तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है उस वायरस को, और फिर पता लगेगा दुनिया को, दुनिया देखेगी इस वायरस को। आज हम खामोश हैं, हमारा मीडिया खामोश है, मालूम नहीं क्यों। मेरे बताने का मकसद आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है। मैं नहीं समझ रहा, नहीं समझ पा रहा मैं ये कि हमारा मीडिया या बाकी मीडिया क्यों नहीं बता रहा है इसको। मुझे तो फैसल रज़ा आबदी भाई की बात बिल्कुल परफेक्ट लगती है, कभी कभी मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। बड़े पाई के डिबेटर हैं वो, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, और उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे मीडिया ने जो है ना पैसा खा लिया है ना बोलने का, खामोश रहने का। तो बहरहाल अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। आप मेरी बात से अगर एग्री करते हैं तो भी ठीक है, डिसएग्री करते हैं तो भी मुझे कोई मलाल नहीं है। मेरा काम आप लोग तक अवेयरनेस पहुंचाना था, वो मैं पहुंचा रहा हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। कल को परवरदिगार के आगे सुरखरू रहूँगा कि जितना मेरा काम था, जितना मैंने पढ़ा, मैंने उतना लोगों तक पहुंचाया और कोशिश की पहुंचाने की। तो मैं आपको बता चुका कि एक तरीका आपको बता चुका ज़ुम्बीज़ को लाने का, फ्लाकर ड्रग्स। दूसरा तरीका ज़ुम्बीज़ को हमारी दुनिया के अंदर लेके आने का या हमें ज़ुम्बीज़ को में कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका होगा न्यूरोटॉक्सिंग। जी हाँ, न्यूरोटॉक्सिंग वो ज़रिया होगा जिसको इस्तेमाल करके, साइंस जिसको इस्तेमाल करके हमें ज़ुम्बी में कन्वर्ट करेगी। न्यूरोटॉक्सिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, न्यूरोटॉक्सिंग एक ऐसा जहरीला मादा है जो कि आसाबी निज़ाम के अंदर बिगाड़ पैदा कर देता है, उसके फ़ाल को तब्दील कर देता है, उससे काम करने की सलाहियत को तब्दील कर देता है मुकम्मल तौर पर। तो न्यूरोटॉक्सिंग पर काम जारी है, जानवरों पे रिसर्च हो रही है न्यूरोटॉक्सिंग की, और इंसानों पे तजुर्बे की जो शुरुआत थी वो तो हिटलर के दौर से शुरू हो गई थी। हिटलर चाहता था कि एक ऐसी फ़ौज बनाई जाए जो भूखी प्यासी रहकर जंग लड़ सके, यानी उनको भूख प्यास का कोई एहसास ना हो और वो जंग लड़ें और थके भी ना। तो हिटलर के बाद आप क्या समझते हैं कि ये तजुर्बात ख़त्म हो गए? अगर आप समझते हैं तो ठीक है भाई, मगर मैं नहीं समझता। डीएनए के अंदर छेड़छाड़ करके, अब जो है डीएनए के अंदर छेड़छाड़ करके एक ऐसे वायरस को तख्लीक किया जा रहा है जो कि ज़ुम्बीज़ की शक्ल में हमारे तक पहुंचेगा। तो ये दूसरा तरीका था न्यूरोटॉक्सिंग जो मैंने आपसे शेयर किया कि इसके ज़रिए जो है हमारे अंदर जो है ज़ुम्बीज़ पैदा किए जाएंगे और फिर एक दफ़ा इंसानी जानों से खेला जाएगा और आबादी को कंट्रोल किया जाएगा वन वर्ल्ड ऑर्डर के क़याम के लिए। तीसरा तरीका इसका, तीसरा जो तरीका जो मेरी नज़र से गुज़रा, जो मेरी स्टडी से गुज़रा, वो होगा नैनोबॉट्स। जी हाँ, नैनोबॉट्स टेक्नोलॉजी कुछ साल में ही आने वाली है, जिसका साइज़ 0.1 से 10 माइक्रो तक होगा, और ये इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा। और इसका काम ये होगा कि इंसानी दिमाग के अंदर जाके इंसान की वो जगहें जो डैमेज हो गई हैं उनको सेट करना। आखिर ये नैनो बॉट्स जो है ये क्यों बनने के लिए आए, इंसानी दिमाग में कौन से ऐसे खुलियात हो गए? इसका मतलब तो मैं यही लूँगा कि ज़ुम्बीज़ का जो एंटीडोट होगा वो होगा नैनोबॉट।
अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना हो, क्योंकि इंसानी दिमाग में अगर खलल पैदा हो रहा है तो वो तो यही है ना, ब्रेन डेथ ह्यूमन। अगर आप उसको ठीक करने जा रहे हैं तो नैनोबॉट्स के ज़रिए, तो इसका मतलब है कि नैनोबॉट्स जो है वो एंटीडोट है ज़ुम्बी का। और अगर ये नैनोबॉट आपके दिमाग में चाहते हैं और उन जगहों को सेट करते हैं, तो किसकी क्या गारंटी है कि नैनोबॉट्स कब तक ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अगर ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गए तो फिर क्या होना है। मुकम्मल तौर पे इंसान के साथ खेला जा रहा है, मुकम्मल तौर पे डीएनए के साथ खेला जा रहा है, मुकम्मल तौर पे इंसान के दिमागों के साथ खेला जा रहा है। खुदारा इसको पहचाने, काम इस पे, इसके एंटीडोट पे काम होना चाहिए। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसके एंटीडोट पे काम करना शुरू करें, क्योंकि आप कोविड-19 से सर उठा नहीं पाएंगे कि नया वायरस आपके दरवाजे पे दस्तखत दे रहा होगा। फ्लाकर ड्रग्स इंडिया टू पाकिस्तान कितने दिनों में आ जाए कुछ पता नहीं। आप कब तक लॉकडाउन में रखेंगे। मैं तो अब ये समझता हूँ कि हमें ज़िंदगी अब लॉकडाउन में ही गुजारनी है, भले वो फ्लाकर ड्रग्स के डर से हो, भले वो ज़ुम्बी एपोकलिप्स के डर से हो, भले वो कोविड-19 के डर से हो। तो हमें तो अब लॉकडाउन के साथ ही ये ज़िंदगी गुजारनी है। बहरहाल मैं इस पे मज़ीद स्टडी मेरी जारी है, आपसे मज़ीद भी चीज़ों को शेयर करता रहूँगा मैं मज़ीद वीडियो में। जितनी मैंने अभी तक स्टडी की वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब फ़ैसला आपने करना है कि मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। बहरहाल अगर गलत हूँ तो ठीक है, और ठीक हूँ तो ठीक है। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं मेरे चीज़ों को तो इसको सर्च करें। मैंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं, कोई चीज़ आज के दौर में ढकी छुपी नहीं है। चेक करें इसको। जब तक इजाज़त चाहूँगा, अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख़्याल रखें और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का भी ख़्याल रखें। उनको अवेयरनेस दें इसके बारे में, जो मैंने आपसे शेयर किए हैं आप लोगों से शेयर करें। इजाज़त चाहूँगा आपसे, शुक्रिया।